देखिए, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने बिहार प्रदेश के आला कमान को चेंज कर दिया है। यानी अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी छुट्टी हो गई है और अब राजेश राम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चा कुछ और है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने लालू के करीबी नेता को साइडलाइन कर दिया और आंख दिखाने की कोशिश है। तमाम मसलों पर बात करेंगे। चर्चा यह भी है कि महागठबंधन में कलह मचा हुआ है और इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव मौजूद हैं। कैसे देखते हैं? लोग कह रहे हैं लालू के करीबी को कांग्रेस ने हटा दिया प्रदेश अध्यक्ष पद से। कौन कह रहे हैं ये बात? किसी भी दल का अपना आंतरिक मामला है। किन नेताओं को, किन कार्यकर्ताओं को किस पॉइंट पे लगाना है, संगठन में कौन सी जवाबदेही देना है, ये तो उनके दल की आंतरिक मामला है। और इन मामलों से महागठबंधन या गठबंधन से क्या मतलब है? कहीं कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, इस चर्चे में कोई दम नहीं, बिल्कुल नहीं, अनावश्यक है। और ये कुछ लोग जिसे अखर रहा है महागठबंधन की एकजुटता, और आप देख रहे हैं पूरे बिहार में महागठबंधन की अगुवाई। बीजेपी तो कह रही है कि यूज एंड थ्रो कर देंगे राजेश राम को भी। अरे भाई, बीजेपी क्या करे, कहेगी? जिसके चलने में खुदे जो है हजारों छेद है, अपना घर संभाले ना, तो दूसरे पर क्यों उंगली उठाते हैं? और वो भी भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है। बिहार में आज तक एक फेस पैदा नहीं कर पाए। न तो नीति है, न तो नियति है, न तो चेहरा है। और आदरणीय लालू यादव जी के पाठशाला से निकले ही हुए व्यक्ति के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही। लेकिन वो तो आपके सीएम फेस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कलह मचा है, कोई नाम नहीं ले रहा है तेजस्वी यादव का। कहाँ कलह? में डंका बज रहा है पूरे बिहार में। तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, और जिसके कारण एनडीए के लोग हताशा में हैं, कोमा में चले गए राजनीतिक रूप से। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी का काट है बिहार में। एनडीए के पास एक थके हुए चेहरा, 3 नंबर की पार्टी के सहारे राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वो भी अविश्वसनीय चेहरा हो चुके। लेकिन कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि आला कमान तय करेगा, जिसकी ज्यादा सीटें होंगी वो सीएम। वो तो भाई मिल बैठ के सीधा सीधी वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तो जनता, देखिए जनता मालिक है और जनता ने तय कर दिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव जी की कुशल नेतृत्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व और जन सरोकार राजनीति पर मुहर लगा दिया है। चूंकि तेजस्वी यादव जी मुद्दों की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जी ने तो 17 माह के सेवा काल में ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। यानी महागठबंधन में सब चीज ऑल इज वेल, ऑल इज वेल ये कहने की जरूरत है। इतिहास गवाह है। 2020 के बिहार विधानसभा का चुनाव ही आप देख लीजिए ना। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और जनता ने जनादेश भी तेजस्वी यादव जी को दिया। शासनादेश के बल पर ही ना कुर्सी हथियाने का काम किया एनडीए ने। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी तो बने हुए ही थे ना। जनादेश तो तेजस्वी यादव जी को मिला। 7-8 एमएलए और जीत कर आ जाते तो महागठबंधन की सरकार बनती।
एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,500 वोट ही कम आए ना। देश ने देखा इस तरीके से 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे। किसी को 12 वोट से, किसी को 6 वोट से, किसी को 5 वोट से हराने का काम किया। लेकिन इस बार जनता सजग है और मजबूती के साथ खड़ी है। अब इस बार इधर उधर कुछ चलने वाला नहीं है एनडीए का। कन्हैया कुमार की यात्रा भी चल रही है, उससे भी आप लोगों को घबराहट है क्या? क्योंकि चर्चा इसकी भी है। अरे घबराए हुए हैं आरजेडी के लोग। घबराएंगे, वो हमारे एलआई पार्टनर बना रही है कांग्रेस। कौन कहता है ये? हम लोग का जो रिश्ता है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का अटूट रिश्ता है। ये कहने की जरूरत नहीं, प्रमाण पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं जो भी महागठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वामपंथी हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, पूरी मजबूती के साथ जो तेजस्वी यादव जी का विजन है, जो मुद्दा है, उन मुद्दा को लेकर जनता के बीच काम करे। जितना मजबूत होगा हमारा सहयोगी, वो तो हमारे लिए ही ना बेहतर होगा। क्योंकि महागठबंधन का नेतृत्व हमारे नेता तेजस्वी जी कर रहे हैं। महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी है। तो इसलिए एक एक हमारे साथी बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो उसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल को होगा, तेजस्वी यादव जी को होगा। ईडी का जांच भी चल रहा है। ईडी ने सुनवाई की, लालू यादव से पूछताछ की, राबड़ी देवी से पूछताछ हुई। उसको लेकर भी एनडीए के लोग कह रहे हैं कि देखिए जमीन लिए हैं तो जवाब देना होगा। स्वतंत्र संस्थाएं हैं और ये तैयार है। स्वतंत्र क्या कहेंगे उस पर? स्वतंत्र संस्थाएं की जो बात करते हैं, ये अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जान चुका है ये जो केंद्रीय एजेंसी है किस रूप में काम करती है, किसके इशारे पर काम करती है, जग जाहिर है। जब जब चुनाव होता है जिस भी प्रदेश में, तब तब केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए इन तीनों एजेंसियों को लगाने का काम करती, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। स्पष्ट हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो लगातार कहते आ रहे हैं, भाजपा की 3 जमाई, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं। जितना परेशान करेंगे एनडीए के लोग हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को, हमारा नेता उतना मजबूत होगा। बिहार की जनता सब देख रही है और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में वोट की चोट से नीतीश भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जन उपयोगी सरकार, रोजगार वाली सरकार, सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार बिहार में बनाएगी। चलिए, तो आपने सुना, हमारे साथ अरुण यादव थे, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, और इनका कहना है कि देखिए जो चर्चाएं चल रही है कि महागठबंधन में कलह है, इसमें कतई दम नहीं है, थोड़ा भी दम नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक अटूट गठबंधन है और ये नहीं टूटेगा और 2025 में तेजस्वी यादव को सत्ता हासिल होगी, ऐसा इनका कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।